Hello friends, I'm Anmol, and in this video we can talk about macroeconomic introduction, and this is from term 2, and we have to be practicing and resolving the macroeconomics chapter. We have to re-study all these topics. So what is macroeconomics? Branch of economy study economic problem and economic issue at the level of whole. Macro का मतलब ये होता है बड़ा, at the level of large. All the things should be done at the level of large is said to be considered in macro. Macro में यही चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक इशू को स्टडी करता है एट लेवल ऑफ होल. माइक्रो का मतलब होता है छोटा. दैट मीन्स ब्रांच ऑफ इकोनॉमी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक इशू एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल. सो मैक्रो स्टडी वेलफेयर रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री. मैक्रो में हम कंट्री के लोगों के भलाई के बारे में सोचते हैं. वी हैव स्टडी वेलफेयर ऑफ रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री. देश के निवासियों के वेलफेयर के बारे में हम सोचते हैं. मैक्रो में क्या है? मैक्रो में हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, हाउ कैन वी मोर वेलफेयर टू आवर रेसिडेंट. हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसमें हम अपने कंट्री के रेसिडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कैसे कर सकें. माइक्रो कंसिडर इंडिविजुअल. कोई भी इंडिविजुअल अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, ये वेलफेयर के बारे में थिंक नहीं करता. ओके, व्हाट इज इकोनॉमिक वेरिएबल एंड व्हाट इज इकोनॉमिक एजेंट. इकोनॉमिक वेरिएबल स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल. ओके, इकोनॉमिक वेरिएबल्स दोनों के लिए अलग अलग होंगे, माइक्रो एंड मैक्रो के लिए. सो माइक्रो के लिए क्या कंसिडर होगा? स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल. स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम. स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है? मतलब जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं. पेट्रोल का यूज़ हम केवल गाड़ी चलाने के लिए नहीं करते हैं, उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं. कोल का यूज़ हम केवल आग जलाने के लिए नहीं करते, उसका बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं. जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्कैर्सिटी. वन कंज्यूमर डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई. ठीक है, इसमें इंडिविजुअल की बात की जा रही है माइक्रो में, तो ये एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा होगा और एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर जो होगा उस कंज्यूमर की डिमांड को सप्लाई कर दे रहा होगा. मतलब कंज्यूमर की डिमांड को प्रोड्यूसर फुलफिल कर दे रहा होगा. एंड वी हैव टू बी गो AD एंड ES. व्हाट इज द मीन ऑफ AD एंड ES? दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल. That refer to total demand of goods and services in our economy. Aggregate demand किसको रेफर करता है? कि total demand of goods and services in our economy. Aggregate supply, total supply of goods and services in our economy. जितने भी goods and services हैं हमारे इकोनॉमी में हो रही हैं उसकी टोटल सप्लाई की बात की जा रही है. एग्रीगेट का मतलब ये होता है टोटल. एंड वी हैव टू मूव ऑन द इकोनॉमिक एजेंट्स. इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? जो भी अपने इकोनॉमी के डिसीजन ले सकें वो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं. एक इंडिविजुअल भी इकोनॉमिक एजेंट हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है. इंडिविजुअल, जैसे किसी इंडिविजुअल का कोई बिजनेस है, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरा एक समोसे का बिजनेस है और मैं अपने समोसे के डिसीजन ले सकता हूँ, अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले सकता हूँ, तो मैं एक इकोनॉमिक एजेंट हुआ. ये इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशनल के लिए भी हो सकता है. इंडिविजुअल तो ये हमेशा प्रॉफिट के बारे में थिंक करेगा और इंस्टीट्यूशनल ये सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेगा. जैसे हमारे कंट्री में कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, जैसे RBI हो गया, SAB हो गई, ट्राई हो गया. ये सारे जो होती हैं दे फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री. कंट्री के निवासियों के भलाई के बारे में सोचती हैं. अभी सेंट्रल इशू क्या होगा माइक्रो एंड मैक्रो में? तो सेंट्रल इशू है माइक्रो में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की कमी. किसी भी इंडिविजुअल के पास उतनी रिसोर्सेज नहीं हो सकती हैं जितना कि एक इंस्टीट्यूशनल के पास होगी. तो माइक्रो में जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की कमी. और सेंट्रल माइक्रो जो है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम होगा एंड मैक्रो जो है वो मैक्रो जनरल इक्विलिब्रियम होगा. इसमें क्या है? मैक्रो में लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इशू इन मैक्रो. लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, हम